गुड मॉर्निंग। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो 12th क्लास से है, मैट्रिक्स चल रहा है। और उसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हम लोगों ने ये सब देख लिया है पिछली वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। हमने सारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज किया है। अब आते हैं उसमें का एक टॉपिक है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले सिमेट्रिक, यानी कि फर्स्ट नंबर जो देखते हैं सिमेट्रिक, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिमेट्रिक और यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं सममित और ये विषममित। विषमित अवयव। तो ये दोनों होता क्या है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आते हैं कि ये अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए होगा जिसको ट्रांसपोज करने पर, कोई मैट्रिक्स ए होगा जिसका ट्रांसपोज करने पे हमें वही मिल जाता हो, यानी कि ए ही मिल जाता हो। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई इसमें भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक नहीं मैट्रिक्स होगा, वो भी अगर इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ये माइनस ए के बराबर मिल जाता है। ये तो दोनों पहले क्या होते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, यानी कि वर्ग अवयव। ये होता है वर्ग अवयव। ये दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, वर्ग अवयव होते हैं। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए का ट्रांसपोज की तो हमें वही मिल गया, यानी कि वही मैट्रिक्स मिल जाए। ट्रांसपोज करने के बाद भी, यानी कि परिवर्त करने के बाद भी, परिवर्त का मतलब क्या हुआ, रॉ और कॉलम को इंटरचेंज करना। और इसका स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि ए का ट्रांसपोज किए तो हमें क्या मिले, माइनस ए, यानी कि माइनस ए के बराबर मिल गया तो हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आते हैं इसमें, हम लोग इसका पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्क्यू सिमेट्रिक को करेंगे। अब देखते हैं कि इसमें कैसे हम लोग इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1 3 3 0। अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज करें तो क्या मिलेगा, ट्रांसपोज करने का मतलब क्या कि कॉलम को रो में बदल दो और रो को कॉलम में बदल दो। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज करते हैं, 1 3 रो में जाएगा, 3 0 रो में जाएगा। देख रहे हैं कि अगर हमने ट्रांसपोज भी कर दिया तो हमें क्या मिला, ए ही मिला। तो ये है सिमेट्रिक। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मतलब कि यहाँ पे होगा कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ए आई जे, अगर इज इक्वल टू में मिल जाए हमें क्या, ट्रांसपोज करने के बाद ए जे आई, यानी कि आई और जे क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई और जे क्या होंगे, इक्वल होंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का आई और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होगा, यानी कि 1 ये क्या है, रो है, तो ये क्या है, कॉलम, और ये क्या है, रो है, 3 है, तो ये क्या है, रो है, यानी कि यहाँ भी 3 है, तो आई इज इक्वल टू जे मिल रहा है। तो ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि इसका अगर ट्रांसपोज किया जाए, ये समझ में आ गया होगा आपको कि अगर ट्रांसपोज किया जाए तो क्या होता है, वही मैट्रिक्स मिल जाता है। अब यहाँ पे आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर ए का ट्रांसपोज, कोई ए हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, तो अगर उसको हम लोग ट्रांसपोज कर दे तो हमें माइनस ए मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे कि 0 2 माइनस, यहाँ पे 2 0 2 माइनस 2 0। अगर यहाँ पे हम लोग इसका ट्रांसपोज कर दें, इनका ट्रांसपोज कर दें तो क्या मिलेगा हमको, 0 और -2, ठीक। और फिर 0 - 2 2 0 2
0। तो क्या मिल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि -a के बराबर मिल रहा है, -a के बराबर मिल रहा है। मतलब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है कि -a मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो यहाँ पे 2 है, तो माइनस हो क्या है, यहाँ पे 2 है प्लस 2 है, तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे -2 है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो जा रहा है। और इनका जो मेन डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 0 होता है। और इसमें इसका जो मेन डायगोनल होता है कुछ भी हो सकता है, और लेकिन इसके जो सापेक्ष होते हैं, मेन डायगोनल के जो सापेक्ष होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, वो इक्वल होते हैं, वो इक्वल होते हैं। हम एग्जांपल देंगे अभी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब इसको हम लोग फिलहाल समझते हैं कि यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, इसका प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि मुख्य विकर्ण जो होता है वो 0 होता है। और क्या होते हैं, ये हमारे पास -a देता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस को निकाल ले इसमें से तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, जैसे माइनस निकाल ले रहे हैं तो माइनस निकाले तो 0 हो जाएगा, यहाँ से माइनस निकाले तो 2 हो गया, यहाँ से माइनस निकालेंगे प्लस है तो क्या है, माइनस निकालेंगे तो -2 हो जाएगा और 0, यानी कि हमारे पास -a के बराबर मिल गया। a हमारे पास क्या है 0 2 -2 0, तो माइनस भी आ गया, 0 2 -2 0 ये आ गया। तो इस तरीके से आपको मिले तो आप कह सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आ गया होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो लगाते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। बोल रहा है कि यहाँ पे मुख्य विकर्ण होता है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण होता है वो 0 के बराबर होता है। तो कैसे देखेंगे 0 के बराबर होता है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि लेफ्ट, यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है AIJ, ठीक, AIJ कोई मैट्रिक्स है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू, यानी कि AIJ इज इक्वल टू -AIJ, ये ना होता है, यही प्रॉपर्टी फॉलो करता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो AIJ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -AJI, ठीक है, AJI ये होता है। अब हम लोग इसमें जो एलिमेंट होते हैं, जैसे A11 को हम लोग ले लें, A11 को ले लें तो क्या होगा -A11। तो अगर इनको हम लोग क्या कर लें, इनको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ये 2A हो जाएगा, 2A11 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू में क्या बचेगा 0 बचेगा। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका डायगोनल 0 होता है, उसका जो डायगोनल होता है वो 0 होता है। तो ये क्या है A11 है, A11, और ये क्या है -a के बराबर होगा, जब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये माइनस के बराबर आएगा, तो माइनस हमने किया और इसको हम लोग इधर भेजे तो क्या हुआ, ये 2A बन गया और इस इक्वल टू में क्या होगा कुछ नहीं तो 0, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये हमने इसको माना A11 इज इक्वल टू -A11, जैसे AIJ हमने A इज इक्वल टू क्या, जो मैट्रिक्स है AIJ वो क्या मिलता है -AJI के इज इक्वल टू मिलता है, तो इसमें भी क्या होगा I इज इक्वल टू J। समझ में आ रहा है, तो ये है इस तरीके से हम लोग इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स को देखते हैं थोड़ा सा। अब आप लोगों को यहाँ पे देखना है थ्योरम्स, यानी कि जो प्रमेय होता है। फर्स्ट प्रमेय क्या होता है? फर्स्ट प्रमेय होता है कि एक सममित अवयव तथा विषमित अवयव दोनों शून्य अवयवों के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे अगर कोई हमारे पास सममित हो, यानी कि a इज इक्वल टू कोई सममित अवयव हो और b इज इक्वल टू कोई विषमित अवयव हो, तो हम लोग इन दोनों को अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? शून्य अवयव के बराबर होता है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि सममित अवयव a इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज करते हैं तो a मिलता है। हम लोग लिट को मान लेते हैं a मैट्रिक्स है, तो a का ट्रांसपोज किए तो क्या हुआ? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है a। और फिर हम लोग विषमित ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, फिर a का ट्रांसपोज किए तो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि एक सममित और एक विषमित दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं, एक सममित और विषमित अवयव दोनों मिलकर क्या बनाता है? शून्य अवयव। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं माइनस a के बराबर आ जाएगा, ये क्या होगा? समीकरण 2। तो यहाँ पे हम लोग अब जब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, समीकरण यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से तो क्या होगा? माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस a, जो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है, तो शून्य अवयव होता है। अब आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी, इसके दूसरे प्रमेय पे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी एक सममित और विषमित अगर आपस में हो, दोनों एक साथ हो, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आता है? 0 के बराबर आता है, यानी कि शून्य अवयव हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा देखते हैं। एक दूसरा जो है वो है कि दो सममित अवयवों का जो योगफल होता है वो एक सममित अवयव होता है। तो चलते हैं, जैसे देखते हैं कि दो सममित अवयवों का योगफल क्या होता है। जैसे कि a डैश इज इक्वल टू क्या मिलता है? डैश नहीं बोल सकते, a ट्रांसपोज बोलेंगे। और यहाँ पे a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a मिलता है और b का ट्रांसपोज हमें क्या मिलता है? यहाँ पे कोई b मैट्रिक्स है, तो इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज कर दें तो भी मिलेगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन दोनों का जो योगफल होगा वो क्या होगा? एक सममित होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि a ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस b, और यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे? चूंकि a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a होता है और b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b होता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे अतः a और प्लस b का ट्रांसपोज जो होगा वो होगा क्या? एक सममित, यानी कि सममित होगा। यहाँ पे हम लोग सममित लिख सकते हैं, सममित होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि दो सममित मैट्रिक्स का जो दो सममित यानी कि दो सममित अवयवों का जो योगफल होता है वो क्या होता है? एक सममित होता है। अब दूसरा इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि दो विषमित यानी कि दो विषमित अवयवों का योगफल विषमित ही होता है। तो देख लेते हैं उसको भी लोग देख लेते हैं। दो समित का तो देख लिए, दो समित का योगफल एक समित होता है। दो विषमित का देख लेते हैं। तो कोई मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं, माना ए मैट्रिक्स है, ए कोई अवयव है, तो ए इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो क्या होता है? माइनस ए के बराबर रहता है। अगर फिर दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले इसका ट्रांसपोज करते तो क्या होगा? माइनस बी के
बराबर हो जाएगा। तो इनका जो योगफल होता है a प्लस बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो इनका जो योगफल होगा वो क्या होगा, माइनस a प्लस माइनस बी होगा, माइनस a प्लस माइनस बी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे क्योंकि a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a और b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये अगर माइनस को हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, माइनस a प्लस बी, यानी कि अतः हम लोग कह सकते हैं यहाँ हम लोग लिख देते हैं अतः a प्लस बी का ट्रांसपोज दो विषमित यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का योगफल क्या होता है, एक विषमित होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दो विषमित यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो योगफल होता है विषमित होता है। तीसरा पे आते हैं, तीसरा क्या होता है देख लेते हैं। आप ये नोट करते जाइएगा, आपको आसानी होगा क्वेश्चन को में आप लोग अच्छे। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर प्रॉपर्टीज पे। तीसरे नंबर प्रॉपर्टीज क्या होता है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे, अगर मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, तो ए कोई सममित मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है, तो अगर के से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, के कोई क्या होगा, स्केलर होगा। तो अगर हमारे पास के से के ए ट्रांसपोज, के का ट्रांसपोज में क्या होगा, ए कोई सममित मैट्रिक्स होगा। अगर कोई वहां पे स्केलर आ जाए यानी कि कोई वास्तविक संख्या या समिश्र संख्या आ जाए तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या होगा, वो भी सममित ही होगा यानी कि सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि के ए का ट्रांसपोज करते हैं, तो के ए का ट्रांसपोज मतलब कि क्या होगा, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के ए मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए का ट्रांसपोज करने से हमें क्या मिलता है, ए ही मिलता है। तो अगर कोई ए सममित मैट्रिक्स है और के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और या जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। और इसमें अगर ए कोई दूसरा, ये तो फर्स्ट था, और दूसरा अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि विषमित है, ए कोई विषमित है, तो अगर इसमें माइनस ए के बराबर है तो यहाँ पे माइनस ए के बराबर है, तो ये भी अगर के से हम लोग कोई के स्केलर है यानी कि के ए इज इक्वल टू है, तो ये भी क्या होगा, एक विषमित होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि के ए का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, तो के इंटू ए का ट्रांसपोज करने पे हमें क्या मिलेगा, के माइनस ए, के माइनस ए, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस के ए। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, रीजन देंगे कि ए का जो ट्रांसपोज होता है वो माइनस ए के बराबर होता है, किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस के ए हो जाएगा। यानी कि किसी भी विषमित अवयवों में अगर हम लोग एक किससे स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो एक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये है प्रॉपर्टी। अब हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग अगले प्रॉपर्टी जो थ्योरम्स है जो बचे अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।